हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कैरेक्टर सेट पर डिस्कस किया था और आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम में टोकन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि टोकन्स की डेफिनेशन क्या होती है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ सी प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन्स। टोकन्स क्या है? यदि आप कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। या फिर सी टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेज विच आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर टू राइट अ सी प्रोग्राम। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सी टोकन क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनकी मदद से हम सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम को राइट करते हैं, मीन्स लिखते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो सी के जो टोकन्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। द टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी आर, और इनके 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, थर्ड है कांस्टेंट, फोर्थ है स्ट्रिंग, फिफ्थ है स्पेशल सिंबल और सिक्स है ऑपरेटर्स। ठीक है। अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। दोस्तों, इनकी जो डिटेल में डेफिनेशंस हैं और डिटेल में हम इनको बाद में अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा समराइज फॉर्म में देख रहे हैं कि टोकन्स क्या होता है। फर्स्ट है कीवर्ड। सी प्रोग्राम में कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? रिजर्व वर्ड होते हैं। ये पहले से ही रिजर्व होते हैं और इनको हम जैसा कंपाइलर के द्वारा डिफाइन किया गया है वैसा के वैसा ही अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, कुछ लूपिंग स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। इस तरह जो टोटल कीवर्ड होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं और उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए डेटा टाइप है इंट INT, या फिर कोई फॉर लूप में हम कोई कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी कंडीशन में कर रहे हैं तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं इफ़। तो ये सब किस में आते हैं? कीवर्ड्स में आते हैं और ये टोटल 32 होते हैं। फिर आता है आइडेंटिफायर्स। सी प्रोग्राम में यदि आप कुछ भी सेट ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट से मिलाकर यदि आप कोई शब्द बनाते हैं तो या तो वह कीवर्ड होता है या फिर आइडेंटिफायर होता है या फिर स्ट्रिंग होता है। ठीक है। तो यदि वह रिजर्व है तो वह किस में आता है? कीवर्ड में। यदि यूज़र उनको बता रहा है, यूज़र कोई नाम दे रहा है किसी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेन फंक्शन है, ठीक है, तो मेन फंक्शन में आपने नाम दिया मेन, तो ये क्या होता है? आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आता है। यदि आप कुछ अलग से भी नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए वेट, ये भी अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो आप नाम देते हैं खुद से, यूजर या प्रोग्रामर जो नाम देता है वो क्या कहता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। इनके भी रूल्स होते हैं जिनको हम डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू। जैसे आपने लिखा -15, तो -15 फिक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? -15 रहने वाली है। या फिर आप क्या लिखें 1000, तो ये भी क्या है? फिक्स वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? कांस्टेंट की कैटेगरी में आती है। फिर आता है स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आप कैरेक्टर्स का सेट बना रहे हैं, ठीक है, मीन्स कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो वो किस में आता है? स्ट्रिंग में आता है। ठीक है। यदि वह कीवर्ड भी नहीं है, आइडेंटिफायर भी नहीं है और आप उसको जिस तरह से लिख रहे हो डबल कोट के अंदर, आपने जैसे मान लीजिए लिखा मेरा नाम, मैंने लिखा अपना नाम संदीप और डबल कोट क्लोज, तो इसके बीच में जो आप लिख रहे हो सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। फिर आता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ, या फिर पैरेंथेसिस ओपन हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? स्पेशल सिंबल में आते हैं। फिर है ऑपरेटर। देखिए दोनों ही कैटेगरी सिंबल्स की ही है ना, लेकिन स्पेशल सिंबल अलग है। और ऑपरेटर्स में क्या होता है? वह चीज़ जो आप किसी वैल्यू पर अप्लाई करते हो, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये सब किस में आते हैं? ऑपरेटर्स में आते हैं जो वैल्यूज़ पर अप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में कोई आपको सी का प्रोग्राम दिया रहेगा या सी का कोड दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितने टोकन्स हैं, तो आपको सी प्रोग्राम में या सी स्टेटमेंट में टोकन्स को काउंट करना आना चाहिए। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी सी स्टेटमेंट में या सी प्रोग्राम में टोकन्स को किस तरह से काउंट किया जाता है।
अभी का जो आज का हमारा वीडियो है वो सिर्फ टोकन पर फोकस है। हमने इसकी डेफिनेशन देखी और टाइप्स देखे हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन सभी टोकन्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा कि टोकन्स को किस तरह से काउंट किया जाता है। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको एक मेन फंक्शन दिया हुआ है या सी प्रोग्राम का एक कोड दिया हुआ है। इसमें क्या है, मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, प्रिंटफ है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग है हेलो, फिर सेमीकोलन है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। तब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने टोकन हैं। ठीक है, तो देखिए कीवर्ड, कीवर्ड मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड। इसमें एक भी रिजर्व वर्ड नहीं है। ठीक, फिर आता है आइडेंटिफायर्स। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि कीवर्ड के अलावा जो भी शब्द यहाँ पे रहते हैं वो या तो आइडेंटिफायर हो सकते हैं या फिर स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग किस में होते हैं, डबल कोट में होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बचते हैं वो किस में होंगे, आइडेंटिफायर्स में होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, ठीक है, और फिर एक लिखा हुआ है प्रिंटफ, तो ये दोनों किस में आएंगे, आइडेंटिफायर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड हो गया 0, आइडेंटिफायर में क्या क्या हुआ है, मैन हुआ है और प्रिंटफ हुआ है। तो टोटल काउंटिंग कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई है। उसके अलावा देखिए अब यहाँ पे जो पेरेंथेसिस है ये ओपन है और क्लोज है, तो ये 2 बार हो गया, 1 2। फिर इसके बाद देखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस ओपन है और क्लोज है, तो कितने हो गए, 3 4। यहाँ पर भी पेरेंथेसिस ओपन है और क्लोज है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और सेमीकोलन 7। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, सब स्पेशल सिंबल्स में आएंगे। पेरेंथेसिस ओपन क्लोज 1 टाइम, फिर एक प्रिंटफ के साथ है 2 टाइम्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन है और क्लोज है और उसके साथ साथ सेमीकोलन है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके अलावा देखिए अब ये सब हो चुका है। डबल कोट में जो भी है और जितना भी है, मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है, यदि हेलो के साथ वर्ड भी लिखा होता तब भी, यदि डबल कोट में कोई चीज़ आ रही है तो वो सिर्फ एक बार काउंट होगी एज अ स्ट्रिंग। तो ये जो पूरा डबल कोट ओपन से लेकर क्लोज तक होता है ये सिर्फ एक बार काउंट होता है, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया है। तो स्ट्रिंग कितना बार हो गया, हेलो कितनी बार हुआ है, एक बार। ठीक है, इस कोड में ना तो कीवर्ड है और ना ही कोई कांस्टेंट है और ना ही कोई ऑपरेटर है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 और 7 10। इसमें यदि हम टोकन की बात करें तो टोकन कितने काउंट होंगे, इसमें 10 टोकन काउंट होंगे। डायरेक्टली भी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रिंग 7 8 9 और ये 10। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सी का प्रोग्राम है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन इंटीजर a इक्वल टू 5 सेमीकोलन प्रिंट है %d a सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। देखिए सबसे पहले काउंट करते हैं कीवर्ड। कीवर्ड में यहाँ पे क्या है, इंट है, एक कीवर्ड है इंट। ओके, 1 टाइम। आइडेंटिफायर मेन फंक्शन है, a है, प्रिंटफ है और उसके बाद फिर से a है, तो यहाँ पे a है, a कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद मेन फंक्शन है और एक प्रिंटफ है, तो 1 2 और +2, टोटल कितने बार हो गया, 4 बार। ठीक है, एक बार मेन फंक्शन, प्रिंटफ है और a 2 बार है, तो 4 बार हो गए। कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो नंबर ऑफ काउंटिंग कितना हुआ, 1 हुआ। स्ट्रिंग डबल कोड में आपको एक ही जगह दिख रहा है, तो ये जो डबल कोड में %d लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग है, तो एक बार ये काउंट हो गया। स्पेशल सिंबल देखते हैं, देखिए एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, टोटल कितना हो गया, 4 बार। तो ओपन एंड क्लोज कितना बार काउंट हो रहा है, ये 4 बार है ना, 1 2 3 4। कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है, ये कितनी बार काउंट होगा, 2 बार। और फिर यहाँ पे 2 बार सेमीकोलन है और एक बार कॉमा है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ऑपरेटर, ऑपरेटर में क्या है यहाँ पे, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक बार टोटल काउंट करते हैं, कितना हुआ, 1 + 4 5 6 7 7 + 1 8 9 + 8 17 टोकन है यहाँ पे। डायरेक्टली काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने टोकन है यहाँ पे, 17 टोकन है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमने देखा है कि टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से किसी प्रोग्राम में टोकन्स को काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।